अनुसंधान केंद्र वे संस्थान दोस्तों जहां किसी विषय का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन, प्रयोग, विश्लेषण करके नई जानकारी और तकनीक और नए समाधान तैयार किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? रिसर्च सेंटर कहा जाता है। राजस्थान में दोस्तों जो अनुसंधान केंद्र है उन्हें 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहले है शुष्क क्षेत्र एवं वनिकी अनुसंधान केंद्र, दूसरे हैं कृषि और फसल अनुसंधान केंद्र, तीसरे हैं पशुपालन पशुधन अनुसंधान केंद्र और चौथे हैं शैक्षणिक स्वास्थ्य और तकनीकी अनुसंधान केंद्र और अंतिम 5वां इनका भाग है वाणिज्य प्रबंधन और कौशल केंद्र। इन 5 भागों में राजस्थान के सभी अनुसंधान केंद्रों को रखा जाता है। सबसे पहले है शुष्क क्षेत्र एवं वनिकी अनुसंधान केंद्र। ये वे संस्थान होते हैं जहां सूखे और मरुस्थलीय क्षेत्र में वनस्पति, मिट्टी, जल, पर्यावरण और पौधों पर वैज्ञानिक शोध किया जाता है तथा ऐसे पौधों और तकनीकों का विकास किया जाता है जो कम पानी में भी वन या जंगल तैयार कर सके और मरुस्थलीकरण को रोक सके। इसके अंतर्गत भी दोस्तों 3 अनुसंधान केंद्र आते हैं। पहला है अपना केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, दूसरा है शुष्क वन अनुसंधान केंद्र और तीसरा है केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र। अब अपने सबसे पहले देखते हैं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र यानी कि काजरी को। ये आपने नाम बहुत बार सुना होगा। इसका जो स्थान है दोस्तों, ये जो केंद्र है जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1959 में ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को के सहयोग से हुई थी। जो काजरी की स्थापना है दोस्तों वो 1959 में ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को के सहयोग से हुई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है सूखा क्षेत्र में अनुसंधान करने वाली संस्था है। यह शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वनों का विकास करना, मरुस्थलीकरण को रोकना और इससे संबंधित जो रिसर्च है वो करना इसका मुख्य कार्य है। इसके जो उप केंद्र है दोस्तों काजरी के 5 हैं। 3 तो राजस्थान में है, बीकानेर, जैसलमेर और पाली में, और 2 राजस्थान के बाहर भुज गुजरात और दूसरा लद्दाख में स्थित है। तो टोटल कितने इसके उपकेंद्र हैं? 5 उपकेंद्र हैं। कहाँ पर है? पहला है बीकानेर, जैसलमेर और फिर पाली में, और 2 बाहर है। कौन कौन से? एक तो भुज जो गुजरात में है और 5वां है अपना जो लद्दाख में है। आगे दूसरा अनुसंधान केंद्र है दोस्तों शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जिसे आफरी के नाम से जाना जाता है। इसका जो मुख्यालय है जोधपुर में है। स्थापना इसकी 1987 में 30 जून 1987 में भारतीय वनिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के द्वारा जोधपुर में की गई थी। इसका जो उद्देश्य है शुष्क क्षेत्र के जो वनों को लेकर रिसर्च करना है। इसका उद्देश्य शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अनुसंधान करना, वनस्पति को बढ़ावा देना और नई तकनीकें इसके लिए विकसित करना है। इसके अधिकार क्षेत्र में दोस्तों राजस्थान, गुजरात, दादर और नागर की हवेली, दमन और द्वीप भी शामिल है। ये स्थित कहाँ है? जोधपुर राजस्थान में। परंतु इसके अंडर में ये स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये भी आते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब तीसरा है दोस्तों अपना केंद्रीय शुष्क क्षेत्र वनिकी या बागवानी अनुसंधान केंद्र। ये राजस्थान के बिछवाल बीकानेर में है। इसकी स्थापना 1993 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अनुमोदन के बाद की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है बागवानी फसलों की क्षमता, पोषण और आय सुरक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए इसकी जो स्थापना है की गई थी। आगे है दोस्तों अपना जो और हाँ, ये विषय काफी गहरा और विस्तृत है। अगर कोई इसे और गहराई से व्यवस्थित तरीके से समझना चाहे तो हमारे राजस्थान भूगोल पर आधारित प्रिंटेड नोट्स और ई-बुक PDF भी उपलब्ध है। अच्छा। इन्हें आसानी से घर बैठे मंगवाया जा सकता है या हमारी ऐप पर पढ़ा जा सकता है। उसमें आपको सभी टॉपिक्स सरल भाषा में मिल जाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया जानकारी है। कृषि और फसलों पर आधारित अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पर दोस्तों फसलों, मिट्टी, बीज, कीट रोग और आधुनिक कृषि तकनीकों पर वैज्ञानिक शोध करके किसानों के लिए नई नई उन्नत तकनीकें एवं उन्नत फसलों की किस्में तैयार की जाती है। राजस्थान में मुख्यतः 13 प्रकार के कृषि और फसल अनुसंधान केंद्र संचालित है। पहला है राजस्थान कृषि अनुसंधान
अनुसंधान केंद्र जो कहाँ है, दुर्गापुरा जयपुर में है। इसकी स्थापना 1943 में हुई थी और ये एफिलेटेड है या वर्तमान में संबद्धता प्राप्त है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर से। तो इसके साथ ये एफिलेटेड है या संबद्धता है इसकी राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र की। दूसरा है कृषि अनुसंधान निदेशालय, ये वर्तमान में बीकानेर में संचालित है। इसकी जो स्थापना का इतिहास है दोस्तों, इसे 1964 में उदयपुर में स्थापित किया गया था, बाद में जयपुर में स्थानांतरित किया गया और फिर 1992-93 में बीकानेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो कृषि अनुसंधान केंद्र सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ था, उदयपुर में, फिर ये जयपुर गया, उसके बाद अब वर्तमान में बीकानेर में संचालित है। अब आगे तीसरा है दोस्तों राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, ये ताबीजी अजमेर में संचालित है। इसकी स्थापना 2000 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के द्वारा की गई थी। इसका जो उद्देश्य है बीज मसालों की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करना राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र का प्रमुख उद्देश्य है। आगे है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, ये सेवर भरतपुर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो कहाँ है, सेवर भरतपुर में है। इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को हुई थी। वर्ष 2009 में इसका नया नाम राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया है। नया नाम क्या है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय 2009 में परिवर्तित किया गया है। आगे है बाजरा अनुसंधान केंद्र, ये गुड्डा मलानी बाड़मेर में स्थित है। इसका जो शिलान्यास है दोस्तों 27 सितंबर 2023 को उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ के द्वारा किया गया था। जो जगदीप धनखड़ जी हैं, इनके द्वारा जो बाजरा अनुसंधान केंद्र है, इसका शिलान्यास गुड्डा मलानी बाड़मेर में किया गया था। मंडोर जोधपुर में भी एक कृषि अनुसंधान केंद्र है जो बाजरे के अनुसंधान से संबंधित कार्य कर रहा है। मक्का अनुसंधान केंद्र, ये बोरवट बांसवाड़ा में है। जो मक्का की उन्नत किस्म है दोस्तों माही कंचन, इसका विकास मक्का अनुसंधान केंद्र बोरवट बांसवाड़ा में ही हुआ था। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में स्थित है। यहाँ पर भी माही सुगंधा जैसी उन्नत किस्मों का जो विकास है किया गया था। जो चावल की उन्नत किस्में हैं माही सुगंधा, उनका विकास भी कहाँ हुआ था, चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में। आगे है ज्वार अनुसंधान केंद्र, तो ये वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बीकानेर में, और इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। दोस्तों इस वीडियो में अपने मानचित्र पर भी समझेंगे कि राजस्थान के जो अनुसंधान केंद्र है वो किस जिले में कौन सा अनुसंधान केंद्र है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे है बेर अनुसंधान केंद्र, ये बीकानेर में स्थित है और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। इसका उद्देश्य बेर की खेती में सुधार करना और नई तकनीकों का विकास करना है। जो बेर की खेती है उसमें सुधार करना बेर अनुसंधान केंद्र का मुख्य उद्देश्य है। ईसबगोल अनुसंधान केंद्र, जिसे घोड़ा जीरा के नाम से भी जाना जाता है, ये राजस्थान के मंडोर जोधपुर में स्थित है। मंडोर जोधपुर में ईसबगोल अनुसंधान केंद्र स्थित है। कपास सुधार अनुसंधान केंद्र, ये श्रीगंगानगर राजस्थान में है और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। केंद्रीय कृषि फार्म, जो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, ये सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 को रूस के सहयोग से की गई थी। ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, ध्यान रखना दोस्तों, जो सूरतगढ़ में है। और किसके सहयोग से स्थापित हुआ था, ये रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। अब है दोस्तों पशुपालन एवं पशु अनुसंधान केंद्र, ये अनुसंधान केंद्र पशुओं की नस्ल, उनके स्वास्थ्य, प्रजनन, रोग नियंत्रण और पशु उत्पादकता बढ़ाने से संबंधित वैज्ञानिक शोध करते हैं। इनको दोस्तों मुख्यतः 6 भागों में बांटा जाता है। पहला है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, ये जोड़बीड़ बीकानेर में स्थित है और इसकी स्थापना जुलाई 1984 में हुई थी। 1995 में क्रमोन्नत कर इसे राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र नाम दिया गया था। जो इसे राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र का नाम है दोस्तों, वो 1995 में दिया गया था, परंतु ये जो संचालित है 1984 से था।
राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, इसका जो मुख्य केंद्र है हिसार हरियाणा में स्थित है और स्थापना इसकी 1989 में हुई थी। इसके जो उप केंद्र या उप परिसर है दोस्तों, ये जोड़ बीड़ बीकानेर में है। जोड़ बीड़ बीकानेर में क्या है, इसका उप केंद्र है। और दूसरा किसका था जोड़ बीड़ बीकानेर में, जो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है, इसका मुख्य केंद्र था। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, ये अविका नगर टोंक में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। भेड़ों की उत्पादकता बढ़ाना और उनके ऊन और मांस के उत्पादन में सुधार लाना केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र का मुख्य कार्य है। पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, ये भी अविका नगर टोंक में है। बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र, ये रामसर अजमेर में है। भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, ये वल्लभ नगर उदयपुर में है। वल्लभ नगर उदयपुर में क्या है दोस्तों, भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र है। इसका उद्देश्य भैंसों की नस्लों को बढ़ावा देना और प्रजनन में सुधार करना है। अब है दोस्तों अपना शैक्षणिक स्वास्थ्य और तकनीकी अनुसंधान केंद्र। राजस्थान में मुख्यतः 8 प्रकार के शैक्षणिक स्वास्थ्य और तकनीकी अनुसंधान केंद्र संचालित हैं। जो शैक्षणिक अनुसंधान केंद्र है, इनमें शिक्षा, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम एवं सीखने की प्रक्रिया पर रिसर्च की जाती है। स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र में बीमारियां, दवाइयां, वैक्सीन, उपचार और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर रिसर्च किया जाता है। तकनीकी अनुसंधान केंद्र में मशीनें, उपकरण, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और नई तकनीकों पर शोध किया जाता है। तो पहला है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह एक महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं संरक्षण संस्थान है जिसका उद्देश्य राजस्थान की प्राचीन साहित्य, संस्कृति, ऐतिहासिक लोक जीवन, पांडुलिपि विरासत का संग्रह कर संरक्षण, संपादन और इसका प्रकाशन करना है। यह संस्थान राजस्थान की पुरातन ग्रंथ परंपरा, लोक संस्कृति और ऐतिहासिक ज्ञान को भी सुरक्षित रखने में अग्रणी भूमिका निभाता है। ये दोस्तों जोधपुर में स्थित है और ये 1954 में मुनि जीन विजय सूरी के मार्गदर्शन में जयपुर में स्थापित किया गया था। 14 सितंबर 1958 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने इसके भवन को जोधपुर में उद्घाटन कर इसे जयपुर से जोधपुर स्थानांतरित कर दिया था। मौलाना अबुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान, ये टोंक में स्थित है। स्थापना इसकी 4 दिसंबर 1978 को हुई थी। इसका उद्देश्य अरबी भाषा में शोध करना और नवाबों द्वारा हस्तलिखित ग्रंथों एवं दस्तावेजों को संग्रहित करना है। तीसरा है राजस्थानी शोध संस्थान, ये चौपासनी जोधपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान, ये उदयपुर में स्थित है। 1964 में ये स्थापित हुआ था। उद्देश्य इसका जनजातीय क्षेत्रों पर शोध करना। जो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जनजाति शोध संस्थान है, इसका उद्देश्य क्या है, जो एसटी क्षेत्र है उन पर शोध करना। रूपायण शोध संस्थान, ये बोरुंदा जोधपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1960 में कोमल कोठारी और विजय दान देथा द्वारा की गई थी। उद्देश्य इसका राजस्थान की लोक कला और लोक गीतों को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों इसके नाम से थोड़ा अपने आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं कि ये संस्थान किससे संबंधित है, तो आप याद रखिए अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि लोक कला और लोक गीतों से संबंधित कौन सा रिसर्च सेंटर है, तो आपको रूपायण शोध संस्थान करना है। पंडित जाबरलाल शोध संस्थान, ये जयपुर में स्थित है और 2000 में ये स्थापित किया गया था। पंडित जाबरलाल शर्मा को पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। 7वां है अपना मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र, जो जोधपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 27 जून 1984 को हुई थी। मरुस्थलीय क्षेत्र में स्वास्थ्य अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करना और स्वास्थ्य समस्याओं पर शोध करना इसका मुख्य उद्देश्य है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र, ये बिट्स प्लानी झुंझुनू में स्थित है और इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में शोध और विकास करना है। अब है दोस्तों वाणिज्य प्रबंधन और कौशल केंद्र। इसमें राजस्थान में मुख्यतः 9 प्रकार के वाणिज्य प्रबंध एवं कौशल केंद्र संचालित हैं।
पहला है चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। ये जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1988 को हुई थी। इसका मुख्य कार्य कृषि विपणन के लिए प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श देना है। भारतीय रत्न एवं आभूषण संस्थान, ये संस्थान जयपुर में स्थित है। यह भारत सरकार के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन स्थापित है और इसे राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। हस्तशिल्प डिजाइन विकास एवं शोध केंद्र, ये राजस्थान के जयपुर में स्थित है। हैंडलूम डिजाइन एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये नागौर में स्थित है और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। हैंड टूल्स इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना और तकनीकी विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, यह जोधपुर में स्थित है और सितंबर 1993 में ये स्थापित हुआ था। हाथों से बने वस्त्रों से संबंधित खोज और उन पर अनुसंधान करना इसका मुख्य कार्य है। राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये अजमेर में स्थित है। स्थापना इसकी जुलाई 1995 में हुई थी। उद्देश्य इसका राजस्व से संबंधित अधिकारियों को ट्रेनिंग देना इसका मुख्य कार्य है। सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये कोटा में स्थित है। चंबल कमान क्षेत्र के माध्यम से सिंचाई प्रबंधन, जल संसाधनों का कुशल उपयोग और संबंधित तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान करना सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र, ये जोधपुर में स्थित है। इसका कार्य मृदा, जल, वन, कृषि और खनिजों के मानचित्र को चिन्हित कर उनके खनन, दोहन एवं प्रबंधन के लिए सुदूर संवेदन अध्ययन किया जाता है। यानी कि सैटेलाइट के माध्यम से रिसर्च की जाती है कि कहाँ खनन करना है। सामाजिक कार्य अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी और ये तिलोनिया अजमेर में स्थित है। तिलोनिया अजमेर में सामाजिक कार्य अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसके संस्थापक सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय थे। अब दोस्तों अपने मानचित्र पर देखते हैं कि किस जिले में कौन से अनुसंधान केंद्र हैं। तो बीकानेर में ये 7 अनुसंधान केंद्र हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र बागवानी अनुसंधान केंद्र, खजूर, बेर, राष्ट्रीय ऊंट, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान और कृषि अनुसंधान निदेशालय, सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र, ये सभी क्या है, सातों के सातों बीकानेर में स्थित है। फिर है आगे भरतपुर में, यहाँ पर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर में स्थित है। बांसवाड़ा में मक्का अनुसंधान केंद्र और चावल अनुसंधान केंद्र है। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ईसबगोल या गोड़ा जीरा अनुसंधान केंद्र, राज्य सुदूर संवेदन अनुसंधान केंद्र, मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, राजस्थानी शोध संस्थान, रूपायण शोध संस्थान और भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पर स्थित हैं? जोधपुर में स्थित हैं। इसके बाद है अपने अजमेर, तो यहाँ पर राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र, राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, सामाजिक कार्य अनुसंधान केंद्र, ये चारों कहाँ स्थित है? अजमेर में। टोंक में दोस्तों केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र, पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, मौलाना अबुल कलाम अरबी फारसी शोध संस्थान, ये कहाँ स्थित हैं? टोंक में स्थित हैं। इसके बाद है दोस्तों श्रीगंगानगर, तो यहाँ पर कपास सुधार परियोजना केंद्र, केंद्रीय कृषि फार्म जो एशिया का सबसे बड़ा है वो कहाँ है? श्रीगंगानगर सूरतगढ़ में है। झुंझुनू में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागौर में हैंडलूम्स डिजाइन एंड ट्रेनिंग सेंटर और जयपुर में राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र या संस्थान, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ये भी जयपुर में है। भारतीय रत्न एवं आभूषण संस्थान, हस्तशिल्प डिजाइन विकास व शोध केंद्र, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, भारतीय शिल्प और डिजाइन संस्थान, ये सभी कहाँ पर है? जयपुर में है। कोटा में दोस्तों सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर में दोस्तों जवार अनुसंधान केंद्र, भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान केंद्र,
माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान केंद्र और पंडित जाबरलाल शोध संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। आगे बाड़मेर में दोस्तों बाजरा अनुसंधान केंद्र स्थित है।